नमस्कार। आज हम बात करें सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट्स बहुत बड़ी चीज़ है आजकल की दुनिया में। हमारी खास मेहमान चेन्नई से हैं डॉक्टर श्रीमती केसन जी, जिन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा किया। आज हम पहले इनका स्वागत करेंगे। 750 गर्ल्स को सैटेलाइट्स बनाने का सपना। ये जो 750 गर्ल्स थी ये ऑल ओवर इंडिया रूरल एरियाज से लाई गई और इनको सैटेलाइट्स बनाने सिखाया डॉक्टर श्रीमती ने। नमस्कार डॉक्टर श्रीमती। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छे से। आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज द वॉइस में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर श्रीमती जी, श्रीमती का हम पहले जानेंगे कि श्रीमती का मतलब क्या होता है। जहां तक मुझे पता है श्रीमती का मतलब ही मून होता है। श्री मतलब महालक्ष्मी। यहाँ पे दक्षिण में ना मती मतलब चांद, तो लक्ष्मी और चांद का कॉम्बिनेशन है श्रीमती। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने ये सपना जो देखा, ये मिशन 750 गर्ल्स का ऑल ओवर इंडिया, वो भी रूरल एरियाज से, फिर आपने इनको ट्रेनिंग दी और ये आपका सपना पूरा हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये भारत खाली भारत की नहीं है, ये दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टेम एजुकेशन और लड़कियां साथ नहीं जाती है, हमेशा ये मिथ होता है सबके दिमाग में। और सैटेलाइट तो बहुत दूर की बात है। सैटेलाइट तो आम आदमी के लिए एक सपना सा रहा। वो कहाँ जाए, कहाँ पढ़े, कहाँ पहुंचे, कहाँ बनाए, ये बहुत दूर की बात थी। जब तक हमने ना दुनिया के सबसे छोटा सैटेलाइट कलाम सैट हमने बनाया था 2017 में, तो वो भी हमारा टीम था बच्चों का, पूरा बंदरों का था बोलना था, क्योंकि ना जब भी मैं जाती हूँ मेरे टीम के साथ, अरे ये बंदरों का पलटन कहाँ जा रही है, ऐसे बात होती थी, क्योंकि सब बच्चे थे, नन्हे नन्हे बच्चे थे। तो वहां से शुरुआत करके ये आजादी के ये 75वें साल में हमको ये सपना था कि लड़कियों को जुड़ के हम एक सैटेलाइट बनाएंगे, और तो और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के बच्चों को जुड़ना है एक साथ, वो भी गांव के बच्चों को जिनको सैटेलाइट के बारे में पता ही नहीं चलता है, तो उनको लेके हमने ये बनाया था। तो श्रीमती जी, ये बताइए कि ये जो ख्वाब, ये जो आपका सपना, ये कब आपने देखा? क्या स्टोरी है इसके पीछे? मजेदार स्टोरी है इसके पीछे, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तकरीबन 2 साल से हमको ये रहा था कि कुछ ना कुछ हटके करना चाहिए ये स्पेस इंडस्ट्री में, और खासकर लड़कियों के जरिए कुछ ना कुछ करना ही है करके हमने ठान लिया था। लेकिन क्या हो गया, हमें कोविड हो गया और हम अस्पताल में भर्ती होके वेंटिलेटर तक चले गए। हम आईसीसीयू में वेंटिलेटर में जब थे तो हमें टाइम बहुत कम था। जनवरी में हम गए थे आईसीसीयू में, और हमें लॉन्च करना था अगस्त के अंदर लॉन्च करना था, क्योंकि 75वें साल का स्वतंत्रता दिवस के लिए। तो बस लॉन्च विंडो बहुत कम था, और मेरी तो यहाँ पे सांस ऊपर नीचे जा रहा था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन मैंने तो ठान के कह दिया मुझे ये प्रोजेक्ट करके ही जाना है दुनिया से। सो मैंने ना आईसीसीयू से मैंने प्रपोजल दिया था इसरो को। जब मैं इसरो को प्रपोजल दे रही थी, ऑक्सीजन मास्क था, वेंटिलेटर का था, पूरा कट था, सब था। यहाँ पे मशीन्स अटैच होते हैं ना, वो बीपी मॉनिटर करके, ये मॉनिटर सब मॉनिटर हो रहा था। तो इसरो के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश राव ने वो ले रहे थे हमारा प्रपोजल, और पूछ रहे थे कि मैडम आपकी आवाज पहले जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट लग रहा है, आपके साइड में कुछ बीपी मॉनिटर का कुछ एको ये पूरा आ रहा है, कुछ क्या बात है, आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं आईसीसीयू में हूँ, मैं वेंटिलेटर में हूँ। वो तो हैरान हो गया, वो तो सचमुच कुछ पागल के साथ बात कर रहे जैसे उनको तो लग गया। कह रहे थे कि मैडम जी आप है तो प्रोजेक्ट है, पहले आप बाहर आओ अस्पताल से, बात की बात बाद में कहेंगे।
तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे प्रोजेक्ट, आप पहले आ जाओ बाहर। तो हम 15 दिन थे अस्पताल में, उसके बाद हम बाहर आ गए, भगवान की कृपा हम बाहर आ गए, और तीसरे दिन से हम शुरुआत कर दिए ये प्रोजेक्ट। तो यानी कि जिंदगी की जंग आप लड़ रही थी, जिंदगी और मौत से लड़ रही थी ये जंग। तो उसके बाद उस वक्त भी एक ही ये सपना देख रही थी, और हाँ। अब बाहर आने के बाद आपने 2 दिन बाद ही, ये 3 दिन बाद ही काम करना शुरू कर दिया और लड़कियों का सिलेक्शन शुरू कर दिया। तो इस पे हम और आएंगे, हम जानेंगे कि जो आम इंसान है, देखिए लड़कियों को तो आपने सिलेक्ट किया, ट्रेनिंग दी बहुत कम एज में, 15 इयर्स की एज में। आम इंसान के लिए जो एक सैटेलाइट है, उससे क्या फायदा है? अभी तो हम बात कर रहे हैं तो ये सैटेलाइट के जरिए है। अभी जी। चैनल्स इतने टीवीज देख रहे हैं, इंटरनेट के हम्म। सपने देख रहे हैं, इतने इनएक्सपेंसिव हो रहा है, ये पूरे सैटेलाइट है। और उसके अलावा हमें ये ट्रैकिंग होता है ना, जीपीएस, जी। मैप्स, गूगल मैप्स जो होती है, हम यहाँ से किधर भी जा सकते हैं अभी दुनिया में ये मैप्स के जरिए। अभी ये मैप्स भी ना हम गूगल का यूज कर रहे थे, अभी हमारे देश का नाविक है वो भी अभी बहुत जल्द सब मोबाइल्स में आने वाला है, सो हमें हम्म। दिशा दिखाने वाला। और तो और जब बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, तो हमको पहले ही जानकारी हो जाएगी। तो वो अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स, ये पूरी जानकारी हमें पहले हो जाएगी ताकि नुकसान नहीं होगा। तो सैटेलाइट्स के बहुत सारे उपयोग है, इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे उपयोग है। हम मैपिंग करते हैं तो एक जगह हम्म। के मैपिंग करते हैं तो ड्रोन के साथ करते हैं। हम्म। अगर पूरे देश का मैपिंग करना है सब करके, जहां हम्म। पे भी मिट्टी अच्छी मिलती है, कौन सी फसल कर सकते हैं, ऐसे हम्म। पूरे बातें हमें सैटेलाइट से आता है। तो सैटेलाइट के बहुत सारे उपयोग होते हैं। अभी तो आपको जानकारी है कि हम चंद्रमा में जा रहे हैं, तो जी चंद्रायन के जी बारे में अभी जी सिखा जी। रहे हैं, सीखने वाले हैं। जी हाँ, तो चंद्रायन पे भी हम आएंगे कि देखिए आप मून से बातें करती हैं, आप मून के ख्वाब देखती हैं, बहुत कुछ, और जिंदगी की जंग जीतने के बाद भी इतना अच्छा ख्वाब देखा आपने पूरे हिंदुस्तान के लिए। आप कामयाब रही गर्ल्स को लेकर के। तो उसके बाद हम फिर आएंगे कि गर्ल्स को अपने सिलेक्शन कैसे किया, 750 गर्ल्स को ऑल ओवर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। बहुत ही मुश्किलात थी हमें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की लिस्ट तो हमारे पास नहीं था। तो हम सोच रहे थे कि कैसे इन लोगों को जुड़ा जाए। तो हम नीति आयोग से ऑलरेडी हम बातचीत कर रहे थे, तो उनके पार्टनरशिप में थे। तो हम नीति आयोग का सपोर्ट मांगा था, और नीति आयोग ने तुरंत हमें 365 64 कुछ हिसाब के स्कूल्स दिए थे, नंबर ऑफ स्कूल्स, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के स्कूल्स दिए थे। उसमें तो मणि वो 7 सिस्टर्स जो बोलते हैं ना, असम, नागालैंड, मणिपुर, उनके स्कूल्स नहीं थे, और खासकर गोवा, अंडमान निकोबार, इनके स्कूल्स नहीं थे। तो उनको भी हम क्या करें, गूगल में सर्च करके हम उनको भी पकड़वा दिए। और इन सारे स्कूल्स के साथ हम बात करके एक स्कूल की में 10 लड़कियां चुने गए थे। और बहुत सारे स्कूल्स में ना उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सैटेलाइट्स कैसे बच्चे बना सकते हैं। ये कोई हम्म। ये कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, ये कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, क्योंकि थोड़ा डरावने से बात कर। अचानक से फोन आना कि सैटेलाइट बनाएंगी हमारी गर्ल्स, और वो भी बहुत कम एज की, करेक्ट, हार्डली 15 इयर्स। करेक्ट। बट कोई प्रिंसिपल्स थे जो, माय गॉड, रोना शुरू कर दिए। सीरियसली मैं बता रही हूँ अंजलि, वो ना वो फोन में रो पड़े कि आप हमारे गांव को कैसे चुने। एमपी में कहीं अंदर के गांव है, और यूपी के, सो बहुत सारे हिली एरियाज में, सिक्किम में। तो ऐसे स्कूल्स में प्रिंसिपल्स लोग बहुत हैरान हो गए। और जम्मू कश्मीर की तो बात मत पूछो आप, गंदरवाल, गंदरवाल तो आपको पता है। गांधरबल से हाँ, इंटरनेट कुछ नाम कनेक्शन याद कितना है होता वहां की गर्ल्स के? है। अरे उनके फेसेस याद है, लेकिन पेरेंट्स नेम सुलेमान होता है, अहमद है, तो मिस अहमद, मिस सुलेमान, ऐसे ही हम बुला लिए उनको। जी तो जी। तो तो उनको आगे ना, बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई आप, हाँ। हाँ, वो लोग ना डर के
उनके मम्मी पापा नहीं भेजते थे क्योंकि बाजू में मिलिटेंट्स आ सकते थे और आर्मी का पोस्टिंग वहां पे था, तो बहुत डरावना था। लेकिन ये बच्चियां बहुत बहुत हिम्मत वाले थे। लेकिन ना 10 बच्चे एक दिन हम जब बुलाते थे ऑनलाइन, तब 10 बच्चियां नहीं आ सकते थे। तो कभी कभी 3 बच्चे आते थे, कभी कभी 4 बच्चे आते थे। लेकिन ना उनको वो सीखने का वो ये था कि जज्बा हमें भी जज्बा जज्बा था कि हमें भी सैटेलाइट बनाना है और एक हिस्टोरिक इवेंट में हमें भाग लेना है। बहुत जी। अच्छे बच्चियां थे, ऐसे पकड़ लिए। मैं फिर से आऊंगी कि एक तो आपने गर्ल्स को ही क्यों चुना, 750 क्यों चुना, दूसरा आपने गर्ल्स को इतनी अहमियत दी, ऑल ओवर इंडिया की गर्ल्स को, वो भी रूरल एरिया से। अभी आप गांधरबल की बात कर रही हैं, कहाँ कहाँ, बिल्कुल मतलब उस एरिया की बात कर रही हैं, फिर जहां मतलब गवर्नमेंट स्कूल से क्यों आपने चुना, आपने ये गर्ल्स को। गर्ल्स को मुझे हमेशा ये जब हम फ्लाइट्स में जाते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जाते हैं, तब ना हमेशा हमारे लड़कियों को ना वो थोड़ा वो जितना इज्जत और जितना वो मिलना था ना, वो नहीं मिलता था। हमेशा वो कहते कि फटे हुए कपड़े पहन के, वो मटके सर में लगा के, पानी के लिए दूर दूर जाके ऐसे पिक्चर्स पोस्ट करते थे बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स में। वो सारे मुझे देख देख के बहुत गुस्सा आता था। अरे मैं तो पूरा दुनिया तो बदल नहीं सकती हूँ, एटलीस्ट थोड़ा मेरे से जो भी हो सकता है तो मैं थोड़ा तो भी चेंज ला सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने गांव के बच्चों को मैंने चुना और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको ये अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस दिया था। ये 750 नंबर इसलिए क्योंकि हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस था। तो जी 75 स्कूल्स को हमने चुना, एक एक स्कूल में 10-10 बच्चियां, तो इसीलिए 750 हो गए। और दुनिया में आज तक 750 गर्ल्स एक साथ मिलके कुछ पेलोड या सैटेलाइट कुछ नहीं बनाया। तो गर्व से मैं कह सकती हूँ कि हमारे देश का ये पहला सैटेलाइट है जो सारे लड़कियों के जरिए बनाया गया है। तो आपने कैसे उनको ट्रेनिंग दी और कैसे आप आगे बढ़ी, और हम ये भी जानेंगे कि आप शुरू से ही इस फील्ड से नहीं हैं, कहाँ से आप आई, उसके बाद ये सफर आपने कैसे शुरू किया। ये पहले मैं 2-3 क्वेश्चंस है तो मैं एक एक को आंसर करती हूँ। जी जी तो सफर तो सफर मैं क्या करूँ, मैं स्कूल और कॉलेज में ऑलराउंडर थी। 18 जी, साल में मुझे आर्मी में भर्ती का चुनौता आया था। लेकिन मौका मिला मैं, था। हाँ मौका, सॉरी हम्म, चुनौता नहीं, हम्म, सॉरी मौका मिला था। तो बट उसी दिन मुझे शादी के लिए जाना था चेन्नई। मैं हैदराबाद में थी। अपनी तो शादी के लिए हाँ, शादी, मेरी शादी के लिए। 18 साल की उम्र में। हाँ। तो मैं सुबह में मैं आर्मी का परेड किया था उस दिन। अच्छा। स्वॉर्ड पकड़ के मैं पहली और गर्ल कैडेट थी आंध्रा के, जो हम्म। लीड कर रही थी परेड को। और शाम को पहली ट्रेन गर्ल। पकड़, हाँ पहली गर्ल। और शाम को ट्रेन पकड़ के चेन्नई आई थी शादी के लिए। एक हफ्ते में मेरी शादी थी। तो मेरे पापा को बुलाए थे जनरल केवी कृष्णा राव, कह रहे थे कि ऐसे लड़कियां चाहिए हमें आर्मी में, आप प्लीज इसको भर्ती करो, मैं रिकमेंडेशन करता हूँ। लेकिन क्या करे, मेरा शादी तो तय हो गया था। तो सीधा सीधा स्वॉर्ड से मैं जा गिरी स्पैटुला में। तो खाना पकाने के लिए मैं चली गई। इस तो मतलब साउथ इंडियन। 18 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, यहाँ से हाँ आप स्वॉर्ड पकड़ कर चली गई, हाँ, और पहली ऐसी गर्ल महिला थी। जो कि हैदराबाद से एनसीसी कैडेट की परेड करके निकली और दूसरी गृहस्थ आश्रम में बसाने के लिए। तो हाँ आपको ये पता था कि आपकी शादी हो रही है, पूरा डेट हाँ फिक्स था। हाँ, मुझे पता था। लेकिन आर्मी का एंट्री मिलेगा ये हमने नहीं सोचा। वो बहुत बड़ी अच्छा। बात थी। वो शौक था मेरे लिए, एकदम सा शौक था कि जनरल कृष्णा राव ऐसे बात छेड़ेंगे मेरे पापा के साथ। तो अच्छा, क्या करे उन्होंने अभी। आपको नौकरी का ऑफर दिया, जॉब का ऑफर दिया। हाँ हाँ।
तो आपके पापा ने उनके हाथ में कार्ड थमा दिया। हार थमा दिया। तो क्या, तो उन्हें तो बुलाया आपने शादी कोई पे। डिसीजन अपना नहीं लिया? उसके बाद कितने सालों के बाद आप गृहस्थ में रही, और 16 साल। साइंटिस्ट कैसे बनी? ये सपना कैसे दिखा, वो सफर बीच का? 16 साल में घर में थी, एक हम्म। एकदम घरेलू औरत, चूली चक्का, तो उसी में थी। लेकिन अच्छा। अंदर में जो ना, अंदर में वो जो फायर रहता है ना, तो वो हमेशा 16 साल? हाँ, 16 साल। तो अंदर का जो फायर है वो मुझे कुछ कहते रहा, ऑलवेज वो आवाज कुछ मुझे कह रहा था कि श्रीमती, तुम खाली एक घरेलू औरत के लिए नहीं बनी हो, तुम किसी के बीवी, किसी के बच्चे का माँ, ऐसे नहीं, कुछ और तुम्हें बनना है, कुछ और तुम बनोगे। तो मैं अक्सर चांद के पास जाके बैठती हूँ, टेरेस में जाके बैठती हूँ, अगर बहुत दुखी हुई तो भी चांद, बहुत खुशी हुई तो भी चांद, चांद से बात करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं क्यों पैदा हुई हूँ, क्या है, क्या करना है मुझे जिंदगी में। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं यूनिवर्स के साथ बात, चंदा मामा के साथ बात कर रही थी, और अचानक सा एक दिन मेरी दोस्त जो एनसीसी की महाराष्ट्र बेस कैडेट थी, वो मिल गई थी मुझे एक ट्रैवल कॉन्फ्रेंस में चेन्नई में, और वहां से जिंदगी बदल गया। वो उन्होंने मुझे तो मियामी भेजी स्पेस थी। स्पेस की जर्नी, फिर यहाँ से 16 साल के बाद आपकी स्पेस की जर्नी शुरू हो गई, व्हेन यू मेट योर बेस्ट फ्रेंड, यस, जिनका एंड नाम? आई वेंट टू, उनका नाम था रीमा सिसोदिया। वो रही थी तब एडिटर फॉर ट्रैवल एक्सप्रेस, ट्रैवल एक्सप्रेस की एडिटर थी, बहुत शान और शौकत से, बहुत अच्छी थी। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो तुम जिंदगी से। तो फिर बातचीत, ऐसा वैसे बातचीत हुए थे। तो फिर उन्होंने उन्होंने कहा कि आपको सपोर्ट किया, उन्होंने हाँ, आपको एनकरेज किया, तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने ही उन्होंने, आपको फर्स्ट फर्स्ट चांस स्टेप, दिया? हाँ, उन्होंने ही मेरा फर्स्ट चांस दिया था मुझे। तो वो हमें मियामी भेजी थी इंडिया की तरफ से एक ट्रैवल कॉन्फ्रेंस के लिए, और मैं गई थी वो कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे परमिशंस घर में पूछना पड़ा, और लास्ट 6 आवर्स के पहले, फ्लाइट के 6 आवर्स पहले ही मुझे परमिशंस मिले थे। तो मैं घर से निकली। ओ। तो मैं घर से निकली, और वहां जाने के बाद एक अलग सा दुनिया था। क्योंकि जब आप 16 साल घर में रहते हो ना, बहुत मुश्किलात होता है कि आपको अंग्रेजी भूल जाते हो, आप ट्यूशन सिखाते हो आपके बेटी को, फिर भी ना उतनी अच्छी तरह से ऑफिशियली ईमेल्स लिखना सब भूल गई थी, मतलब कुछ तो याद नहीं आपको था। अपने आपको भूल ही गई, और नई हाँ, श्रीमती बनकर आ गई। हाँ। तो मियामी वो ने पूरा बदलाव मुझे बताइए, चेंज कर वो दिया। बदलाव कैसे आया? तो मैं वहाँ पे नासा का एक काउंटर था, तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स थे और स्पेस फोर्स के डायरेक्टर्स थे, सब बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आप बच्चे लेके आ सकते इंडिया से, हम यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे बच्चों को कि सैटेलाइट के बारे में, रॉकेट्स के बारे में, ये सब ट्रेनिंग हम देंगे, आप लेके आओ। तो मुझे ना एक प्रोत्साहन सा मिला था वहाँ पे, और एक मोटिवेशन था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने विश्वास रखा, और वापस जाने के बाद मैं ठान ली कि मुझे कुछ करना है, शायद ये ही मेरी जिंदगी का मकसद है। तो इसीलिए मैं वापस आके सारे स्कूल्स के साथ बात की थी, मैं प्रिंसिपल्स के साथ बात करना शुरू कर दी। तो वहां पर आपने स्पेस के जो बूथ्स देखे नासा में, हाँ, और अपने आप को बदल दिया, हाँ। तो स्पेस को आपने चुना या स्पेस ने आपको चुना? नहीं, स्पेस ने हमें चुना है। बस क्योंकि हम हमेशा पूछ रहे थे ना कि मैं क्यों पैदा हुई थी, श्रीमती क्यों पैदा हुई थी। तो कुछ करने हम्म। के लिए, लेकिन क्या करने के लिए, मुझे राह दिखाओ। हम्म। तो अभी मुझे राह दिखाया था वो कॉन्फ्रेंस ने, और स्पेस स्पेस ने मुझे चुना, बस उतना है। क्योंकि मैं एक बीकॉम स्टूडेंट हूँ। शादी के बाद मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, फिर उसके बाद 16 साल मैं पढ़ाई कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने 16 साल के बाद मुझे एमबीए करना था, तो मैं हम्म। एमबीए की थी। फिर एमबीए करने के बाद ये जब नासा का ये जब शुरू हुआ था स्पेस कैंप का ट्रैवल, तो तब हम्म। मैं पीएचडी गुरुकुलम कॉन्सेप्ट में किया, क्योंकि मुझे क्रेज था डॉक्टर श्रीमती नाम से सब लोग मुझे पुकारे। जी 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 जी, ये क्रेज नहीं था, ये आपका
वो क्या कहते हैं ना, जुनून था, और स्पेस ने ही आपको चुना था। आप हाँ। रोज स्पेस से बातें करती थी। तो हम जानेंगे कि पुराने जमाने में रॉकेट्स को ना साइकिल पे, बैलगाड़ी पे लिया करते थे, तो अभी क्या है? अभी अभी ट्रक्स कितना में बदल लेके गया जा है? रहे हैं अभी बहुत सा बदलाव हो गया है। और तो हम्म। और अभी 2020 में प्राइवेट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी को बहुत प्रोत्साहन मिला गवर्नमेंट से, ओपन हो हम्म। गया। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स के तालमेल, पार्टनरशिप्स हो सकती है। तो इकट्ठे। हम इसरो में जाके हमारे सैटेलाइट्स को हम्म। टेस्ट कर सकते हैं। पहले तो एक दीवार सा था, अंदर जी। कोई जा नहीं खा रहे थे। अभी वो हम्म। दीवार टूट गया और हम सब अंदर जा रहे हैं और इतने अच्छे बातचीत कर रहे हैं साइंटिस्ट के साथ, और हमारे एकदम साथ मिलकर काम करने का वो बहुत ही अच्छा है। तो और हम जानेंगे कि ये सफर आपने शुरू किया, इतना बड़ा मिशन शुरू किया अपने 750 गर्ल्स के साथ में। तो सैटेलाइट्स की बात हो रही है, आज हम चंद्रयान 3 की बात करेंगे। तो 1 से हमें बताइए, क्योंकि मून से आप अक्सर बातें करती हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से चांद चांद कैसा दिखता है। और चंद्रयान 3 से जो पिक्चर्स आ रही है ना, हम्म। चांद का कुछ अलग ही ब्यूटी दिख रहा है। तो इतना अच्छा लग रहा है कि जिसे हम 1,84,000 किलोमीटर की दूरी में जो चांद है, उससे हम यहाँ से बात कर रहे थे, अभी तो लग रहा है कि कुछ नजदीक आ गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा ही मून है वो। जी, हमारा ही है। और हम आपसे ये जानेंगे कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है इस वक़्त? सैटेलाइट्स को अ, लेकर के, चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में भी बताइए। अभी नासा, सबको तो पता है कि नासा अमेरिका तो नंबर 1 है। तो जी। नंबर 1 वो तकरीबन 4,000 सैटेलाइट्स उनके ऊपर है। फिर आती है रूस, फिर आती हुँ। है चाइना, फिर उसके बाद आता है इंडिया। लेकिन नंबर एक 4। बात है, हाँ नंबर 4 में, लेकिन एक बात है, जो नासा, रूस हुँ। और चाइना, ये स्पेस इंडस्ट्री के लिए जो पैसे स्पेंड करते हैं, वो फंड करते हैं गवर्नमेंट, उसके 10 में 1% ही यहाँ पे स्पेंड करते हैं भारत गवर्नमेंट। हाँ। लेकिन हम उसमें भी इतने इतने सारे चीजों में अव्वल है। मतलब मंगलयान आपको पता है, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले बार ही हम ऑर्बिट में चले गए, मार्स ऑर्बिट में चले गए। जी। फिर चंद्रयान 1 भी पहली बार में ही हम चले गए। तो अभी तो रूस और अमेरिका सब लोग 10 बार 16 बार भी कर चुके हैं। लेकिन हम तो जी। एक ही बार में कर चुके हैं, वो पहली भी बार में ही हमें कामयाबी मिली। पहली बार में कामयाबी, और तो और बहुत ही कम कॉस्ट में। वेरी हुँ। इंपॉर्टेंट। अभी चंद्रयान 3 भी आप जानेंगे, वो स्लिंग शॉट मेथड से जाते हैं। मतलब ना, ऐसे सीधे जाने के बदले में, सीधे जाने से ना 5 दिन में जा सकते हैं चांद में। लेकिन हम सीधी तरह, मतलब फ्यूल बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत बड़ा रॉकेट चाहिए, ये सब बिल्कुल, करने के एकदम। लिए बहुत पैसे चाहिए। तो हम ये पूरा नहीं, हमारे पास जितने पैसे है उसके साथ द बेस्ट ऑफ रॉकेट हमने डेवलप किया और द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया, जो हम ऐसे जाने के बदले में थोड़ा घूम फिर के जा रहे हैं बस। पूरा तो क्या, राउंड्स लिया, पूरा राउंड्स हाँ, देते रहे। तो क्या हुआ, घूम फिर के जाएंगे जाएंगे तो चांद में ही ना। लेकिन श्रीमती जी, इससे भी एक और फायदा हुआ, जहां तक हमें जानकारी है, कि राउंड राउंड करने से हमें मून के बारे में और रिसर्च हुआ, और ज्यादा कुछ पता लगा कि मून पे पानी भी है, वाटर है, हाँ, मिनरल्स हैं। हाँ, वाटर क्रिस्टल्स और मिनरल्स के बारे में जानकारी पहले भारत देश ने ही दिया था दुनिया को। जी। और तो और हम्म। ऐसे घूम फिर के जाने से ना, इस बार हम अपग्रेडेड सेंसर्स और अपग्रेडेड कैमरास, 4 कैमरास लगाए, जो हमको ना हम्म। एकदम इतने अच्छे फोटोग्राफ्स मून के बारे में हमको भेज रहे हैं, ऊपर से भेज रहे हैं हमें मून के पिक्चर्स। तो अधिक जानकारी मिल रहा है, क्योंकि हम चांद में ना, हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चांद में बनाना चाहते हैं। और उसके बाद
लोग उनको वहां ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिट पॉइंट के जैसा, जंक्शन के जैसा, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जंक्शन हाँ जहाँ जी, पे हाँ सारे जी, हाँ buses जी। आते हैं, तो इधर से इधर जा सकते हैं। तो मतलब हम उधर एक जंक्शन बनाएंगे, एक ताकि स्टॉप उधर करेंगे से वहां पे। हम एक स्टॉप करके, क्योंकि उधर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, पानी हम्म। है, तो हीलियम सबसे बेस्ट जब पानी मिनरल। है, तो जल ही जीवन है। हाँ, तो इसीलिए अगर हम वहां पे एक पिट स्टॉप करेंगे तो वहां से इंटरप्लैनेटरी मिशंस इजी होगा। तो इसीलिए हमारे साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक भाग नहीं लेंगे, हम चांद में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे। वाह, वाह। तो वो बहुत बड़ी बात है। जी, जी, जी। तो चंद्रयान 3 जो है, ये भी, इसमें भी हमें कामयाबी मिली है। आज तक भारत ही ऐसा देश है जो कि साउथ पोल में उन्होंने साउथ पोल में को डिस्कवर किया एक तरह का। हाँ, अभी तो 23rd को हमें पता चल जाएगा। लॉन्च तो बहुत नजदीक ही आ गए। अभी तक तो सब कुछ गुड गुड, सभी तो अच्छा चल रहा है। जी, हमारे जी, जी, बहुत व्यूअर्स, अच्छा चल रहा है, डिवोटी, सब चल कांग्रेचुलेशंस। रहा है। थैंक सब यू। अच्छा चल। हाँ, तो सब हम अच्छा चल रहा है। मैं ये कह रही थी कि चंद्रयान 3 जो है, वो, उसमें इंडिया नंबर 1 है कि जिन्होंने दक्षिण पोल की तरफ भेजा। हाँ, हाँ, नंबर 1 आएगा अभी। साउथ अभी पोल हम जब नंबर 1 आएगा। लैंड करेंगे हुँ। तब साउथ पोल की नंबर 1 हमने ही लैंड किया होंगे। तो हम ये और जानेंगे, आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है कि वेंटिलेटर से आप कहाँ से कहाँ एक तरह चाँद तक ही पहुँच गई। 750 गर्ल्स को लेकर भी उनको सैटेलाइट्स बनाना, उनका जीवन ही बदल गया है उन लड़कियों का। वो आगे क्या इनसे उनको फ़ायदा होगा? क्या सोचती हैं वो? यहाँ से आपके साथ क्या बात करती हैं? आगे क्या वो बनना चाहती हैं? अभी उनकी ये रुचि साइंस 15, में ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, ये इस 14-15 साल की लड़कियां हैं, अभी उनके लाइफ के अहम वक्त है, जहाँ पे वो करियर में जो भी चाहते हैं वो बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स चुनना है। तो अभी 750 में से एटलीस्ट 600 स्टूडेंट्स हमें बता चुके हैं कि वो साइंस स्ट्रीम ही लेने वाले हैं, और वो लोग साइंटिस्ट ही बनेंगे, और देश के जी। लिए उन्हें कुछ करना है, कर दिखाना है। ओ माय गॉड, हुँ। कितना इंस्पिरेशन मिलता है जब हम उनसे बात करते हैं। जहाँ के लड़कियां खां, जहाँ तक नाम भी नहीं बोलना चाहते थे, इतने हुँ। शाय होते थे। हाँ, बहुत शाय होते थे। तो ये नाम ट्रेनिंग कुछ, करते-करते आपको कैसा लगा उनके साथ में? मतलब उनको पता भी नहीं था साइंस क्या होता है, सैटेलाइट्स क्या होता है, कम्युनिकेशन, रूरल एरियाज़ से उनके साथ कैसे आपने ये किया ये कोर्स? हमारे हमारे टीम में ना, जो हमारे टीम में एक्चुअली लड़कियां नहीं है, मैं एक ही सबसे छोटी लड़की हूँ। तो मेरे टीम में सब बॉयज है। तो सारे बॉयज में ना एक एक अलग अलग प्रांत से है वो लोग। हुँ। तो एक मराठी बात कर सकता है, हिंदी बात कर सकता है, तेलुगु बात कर सकता है, तमिल बात कर सकता है। तो हमने क्या किया, अलग अलग ब्रेकआउट रूम्स बना के हम ना सबको अपने अपने मातृभाषा में हम सिखा पाए। वो वाह! बहुत बड़ी बात थी। और हुँ। हिंदी में बहुत सारे लोग तो जो ईज़ी हो मराठी, जाएगा ना उससे समझना, हाँ, बहुत हुँ, इजी हो गया बच्चों को पिकअप समझना। करना ईज़ी हो गया। हाँ, तो हम उनको पिक्चर्स और वीडियोस भेजते थे कि आप ये देखो बेटा, आप इसको सीखो बेटा। बहुत अच्छा, एकदम ना एग्जाम्स में टीचर्स सब कह रहे कि ये जो आजादी सेट बनाने के बाद सबके मार्क्स भी ज्यादा होने लगे, सबके वेरी नाइस। दिमाग में आ गया कि कुछ देश के लिए करना है। रुचि बढ़ने हाँ, लगी बहुत और ज़्यादा। उनके माता-पिता जो शादी के बारे में 10वीं कक्षा के बाद शादी के बारे में छेड़ रहे थे, अभी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे नहीं साइंटिस्ट बनेंगे, मेरे बच्चे कुछ इंजीनियर बनेंगे, तो स्पेस में जाएंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे। तो ऐसी भाषा बदल गई उनकी, जी, जी, एकदम जी। बदल गई, एकदम बदल गई। इतने कॉन्फिडेंट हो गए बच्चे, एकदम। सब मीडिया में इतना अच्छा इंटरव्यूज, सबके साथ, आर्मी ऑफिसर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ, अरे बाप रे, इतना कॉन्फिडेंट बन गए। डॉक्टर श्रीमती आवाज़ द वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करना, और हम आगे जानेंगे चलते-चलते कि अब आपका ड्रीम क्या है? हाँ, श्योर। अभी मेरा ड्रीम चाँद में जाना है। अभी तो चाँद तो इसरो का प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। लेकिन मुझे चाँद में भी लड़कियों को लेके जाना है।
हम कमर्शियल मिशन करेंगे, क्योंकि R&D से स्पेस किड्स इंडिया अभी R&D से स्पेस रिक्शा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जा रहा है, एक स्पिन ऑफ के जैसे जा रहा है, और हम बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। लेकिन हमारे सब प्रोजेक्ट्स में हम एक पेलोड तो लड़कियों को ही लेके जाएंगे, और और चांद में तो पक्का लड़कियों को ले जाना है। ये हमारा मकसद और ड्रीम है। ये बिल्कुल एक तरफ, बिल्कुल। मैं तो ये एक चाहूंगी तरफ है, और दूसरी तरफ तो मिनिएचर नासा बनाना है मुझे इंडिया में, स्पेस रिसर्च पार्क, एक ये अच्छा बच्चों के लिए, क्योंकि सब बच्चे तो जा नहीं सकते इस नासा और रूस। वहां पे ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, सिमुलेटर्स होता है, तो वो फील कर सकते हैं स्पेस को। सो ऐसे एक पार्क अपने मुझे इंडिया इंडिया में। में, हाँ, तो ये मेरी ख्वाहिश है। कॉन्ग्रेचुलेशन। जरूर हम थैंक चाहेंगे यू। कि आपका ये सपना पूरा, बल्कि ये हमारा सपना है, हमारे भारत का ये सपना है। आवाज द वॉइस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीमती केसन जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत कामयाबी मिले आपको, और कामयाबी मिले।